यूपी का संभल, इस वक्त वहां के हालात बहुत नाजुक हैं। शाही मस्जिद को एक पक्ष ने मंदिर बताया, सर्वे का आदेश हुआ, सर्वे का विरोध हुआ और शहर ऐसा हो गया जो कि आप तस्वीर में देख रहे हैं। अब सवाल ये कि इसका जिम्मेदार कौन है? बताया जा रहा है कि जामा मस्जिद के विरोध में पुलिस और भीड़ की झड़प में 2 लोगों की मौत हो गई है। सोचिए, क्या संभल की जामा मस्जिद पर सरकार की कार्रवाई एक तरफा है? ये सवाल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जज साहब ने आदेश जारी किया, बिना दूसरे पक्ष को सुने किसी ने दावा किया, सर्वे का आदेश भी हो गया, 2 घंटे के अंदर सर्वे भी हो गया और आज दूसरे सर्वे के लिए जब टीम पहुंची तो इस तरह के हालात संभल के हो गए। इतनी त्वरित कार्रवाई दूसरे पक्ष यानी कि मुस्लिम पक्ष के ज़हन में ये सवाल तो पैदा करती है कि न्याय कहाँ है और इंसाफ क्या उन्हें मिलेगा? मस्जिद है, अल्लाह का घर है और अब से नहीं कई सौ साल से ये मस्जिद तामीर है। यहाँ पर इबादत करने के लिए सारे मुसलमान तशरीफ लाए हैं और ये कोई नई नहीं है, हमेशा से यहाँ नमाज अदा करते हैं। कोर्ट के आदेश पर संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर की टीम पहुंची थी और कोर्ट कमिश्नर की टीम पर इस प्रकार से पथराव करना ये निश्चित तौर पर यह दर्शाता है कि आपका संविधान में विश्वास नहीं है, देश की न्यायपालिका में विश्वास नहीं है, कानून व्यवस्था में विश्वास नहीं है। ये मुगलिया सल्तनत का दौर नहीं है जहां आप जोर दबाव के आधार पर किसी प्रकार की कार्रवाई कर सकते हैं। लोकतांत्रिक तरीके से आपको न्यायपालिका में विश्वास करके अपील करके अगर किसी प्रकार की आपत्ति है तो ऊपरी अदालत में जाना चाहिए, लेकिन अगर कोई बल प्रयोग करके अगर किसी प्रकार का कब्जा स्थापित करने का प्रयास कर रहा है तो यह स्वीकार नहीं हो सकता है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, कानून व्यवस्था संभालने के लिए बहुत कठोरता से कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई कानून हाथ में लेने का प्रयास करेगा तो निश्चित तौर पर कठोरता से कार्रवाई होगी। हम अपील कर रहे हैं, लोग वहां पर शांति व्यवस्था बनाने का काम करें और किसी भी स्थिति में कानून को हाथ में लेने का काम न करें। जो कोर्ट के आदेश है उनका अनुपालन सुनिश्चित करें। इतनी त्वरित कार्रवाई ये सवाल तो पैदा करती है कि क्या न्याय निष्पक्ष है? क्या ये फैसला निष्पक्ष है? मन में ये सवाल उठने लाजमी है क्योंकि इतनी जल्दबाजी में ये सब हुआ और आज इस तरह के हालात जो संभल में देखने को मिल रहे हैं वो बेहद ही नाजुक हालात है, जो कि आप तस्वीरों में भी देख पा रहे होंगे दोस्तों। अब आप खुद सोचिए, तस्वीर देखकर साफ तौर पर ये लग रहा है कि संभल के हालात बहुत नाजुक हैं और हालात और भी ज्यादा बिगड़ते जा रहे हैं। क्या संभल की शाही मस्जिद के मामले में पूरे बवाल की किसी कहानी में संभल को सांप्रदायिक आग में झोंकने का षड्यंत्र है? आपको बता दें कि सिविल जज सीनियर डिवीजन आदित्य सिंह की अदालत ने मंगलवार को मस्जिद का कमिश्नर सर्वे कराने का फरमान जारी किया था। इस फरमान के तहत सर्वे टीम ने मस्जिद जाकर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की थी। आज दूसरा सर्वे था। रिपोर्ट 29 नवंबर को अदालत में पेश किया जाना है। ये मामला कोर्ट क्यों पहुंचा ये भी अब आपको बता देते हैं। दरअसल हिंदू पक्ष का दावा है कि मस्जिद का निर्माण एक मंदिर को तोड़कर किया गया था जिसे श्री हरिहर मंदिर कहा जाता है। उन्होंने ये भी दावा किया कि ये स्थान भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि के अवतरण का स्थल है। वहीं मुस्लिम पक्ष ने इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। जामा मस्जिद के वकील जफर अली का कहना है कि ये मस्जिद 1529 में बाबर द्वारा खाली जमीन पर बनवाई गई थी। उनका दावा है कि सर्वे और इस विवाद के पीछे चुनावी सियासत और समाज में नफरत फैलाने की मंशा है। पथराव की घटना पर मुस्लिम पक्ष का आरोप है कि सर्वे टीम धार्मिक नारे लगाते हुए मस्जिद परिसर में घुसी थी। सर्वे के दौरान मस्जिद के बाहर सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। पूरे इलाके में शुक्रवार से ही छावनी में तब्दील किया गया था। पूरे इलाके को शुक्रवार से ही छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पुलिस की भारी तैनाती के बावजूद मस्जिद के आसपास मुस्लिम समाज के लोग इकट्ठा हुए और सर्वे टीम पर पत्थरबाजी की, ऐसा पुलिस द्वारा कहा जा रहा है। इस पूरे मामले से आसपास भी तनावपूर्ण माहौल पैदा हो गया है।
मस्जिद के मुतवाली और लोकल मुस्लिम नेता इस विवाद को अमन से सुलझाने की अपील कर रहे हैं। डीएम और एसपी ने कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए शहर भर में अलर्ट जारी कर दिया है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखिएगा और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लीजिए। इंस्टाग्राम पर वीडियो देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा।